नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे डायबिटीज़ और फैटी लिवर डिजीज़ एक दूसरे से लिंक्ड हैं और आपको अगर डायबिटीज़ है और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो फैटी लिवर होने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो आप ये जान लें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स करना है ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो डायबिटीज़ में आपकी इंसुलिन लेवल या तो रिएक्ट नहीं कर रही होती है आपके बॉडी के सेल्स उसके लिए, या फिर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाता है। और अगर ये ग्लूकोज लगातार आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो बॉडी का ये काम है कि किसी भी तरीके से इस ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए या उसे किसी और फॉर्म में करके आपकी बॉडी में डिपॉजिट कर दिया जाए। आपकी किडनीज एक्सेसिव शुगर को बाहर निकाल देते हैं। आपकी बॉडी कोशिश करती है कि ये जो ग्लूकोज एक्सेसिव ग्लूकोज आपकी बॉडी में घूम रहा है उसे कन्वर्ट कर दिया जाए फैट में, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ग्लूकोज की कमी हो तो ये फैट टूटकर आपके शरीर उसे यूज़ कर सके। ये फैट आपके शरीर में डिफरेंट जगह पे डिपॉजिट होता है जिसमें से मेन साइट है आपका लिवर। आपके पूरे शरीर में फैट तो डिपॉजिट होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट साइट है आपकी बॉडी में फैट के डिपॉजिट होने का वो है लिवर का। मतलब अगर आपकी शुगर लगातार बढ़ी हुई है तो बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करके लिवर में डिपॉजिट कर देती है, जमा करवा देती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका शुगर लेवल लगातार बढ़ा हुआ है तो होगा क्या, आपकी जो शुगर है वो लगातार फैट में कन्वर्ट होती जाएगी और वो लगातार लिवर में डिपॉजिट होती जाएगी। ये प्रोसेस लंबा चलते रहेगा और पहले आपको इनिशियल स्टेज में माइल्ड फैटी लिवर मिलेगा और धीरे धीरे वो स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, जैसे फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 3, और बाद में अगर ये अनकंट्रोल रहा तो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो रिवर्सिबल नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो आपने देखा, सिंपल सी बीमारी डायबिटीज़, अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको फैटी लिवर तक दे रही है, और फैटी लिवर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो लिवर सिरोसिस हो सकता है और आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। कैसे रखेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने शुगर लेवल्स को रेगुलर चेक कीजिए। अगर बढ़े हुए हैं तो अपने कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कम कीजिए, प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट कीजिए, हर 2 घंटे में कुछ हेल्दी खाइए। मतलब अपनी बॉडी को एक साथ बहुत सारा खाना आपको नहीं खिलाना है, थोड़े अमाउंट में हर 2 घंटे में देना है ताकि बॉडी उसके ग्लूकोज को कन्वर्ट करे और प्रॉपरली यूज़ करे, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में आएगी बॉडी या तो उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी या फिर से फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारा पर्पस है शुगर को कंट्रोल करना और हमारा पर्पस है फैट जो हमारी बॉडी में जमा हुआ है उसे तोड़ना और उसे यूज़ करना। तो आपको यहाँ पे वेट मैनेजमेंट करना होता है, अपने वेट को कंट्रोल में रखना होता है, उसी के साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा अगर हो सके तो कुछ किचन हर्ब्स लें, जैसे कि मेथी का पानी, सिनेमन वाटर, पनीर डोडा, ये सारे हर्ब्स आपको हेल्प करते हैं आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में। उसी के साथ में आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने के लिए जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसे रेगुलर बेसिस पे लीजिए या फिर आयुर्वेद का सहारा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में आपकी प्रॉब्लम का कॉजेज समझे जाते हैं, यानी कि कारण क्या है, और उस कारण को जड़ से निकालने का जो काम है वो आयुर्वेद करती है। आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में आयुर्वेद बिलीव करता है। तो आपको अगर डायबिटीज़ है और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।